की इबादत उस जगह पर कर सकते हैं कि नहीं? सच्चाई से सवाल पूछेंगे, सच्चाई से जवाब मिल जाएगा, काम खत्म, राजनीति खत्म। जुनैद हारिस साहब। जी, आपने इनसे जो सवाल किया था, ज्ञानवापी के हवाले से सवाल किया था, यहाँ से बात शुरू की थी कि ज्ञानवापी नाम हो सकता है कि नहीं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूँ कि पहली बार मस्जिद में जो मैंने नमाज जहाँ पर पढ़ाई थी, जुमा की नमाज, उस मस्जिद को कृष्णा मस्जिद कहते थे। अब कृष्णा मस्जिद क्यों कहते थे, उसके कहने की वजह ये थी कि बगल में एक सिनेमा हॉल था, उसका नाम कृष्णा था, उसकी वजह से उसका नाम कृष्णा पड़ गया। ठीक इसी तरह से ज्ञानवापी उस पूरे महल्ले का नाम रहा है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इस वजह से महल्ले की तरफ मस्जिद का नाम किया जाना कोई अजीब बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लफ्ज़ों में और क्या कहते हैं ज़बानों में कुछ बटी हुई चीज़ें हैं। मेरे बेटे का नाम वरदान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुझको अपने बेटे का नाम वरदान रखने का हक हासिल नहीं है, या कुछ दिनों के बाद वो बेटा मेरा मुसलमान नहीं रह जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर के आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, भले आपने मजाक में कही हो, लेकिन वो फैक्ट है कि जब भारत के अंदर मुसलमान आए थे तो बहुत सौहार्द की जो कोशिश कर रहे थे। आप ये देखेंगे कि कुतुब मीनार के ऊपर जो कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है, ये भी उस बात की निशानी है, ऐसा होता है। अब रह गई बात मस्जिद के अंदर इन सब चीज़ों का पाया जाना, स्वास्तिक हो या कमल का फूल हो, इस टाइप की चीजें तो बहरहाल पाई जा सकती है। नहीं, स्वास्तिक और कमल फूल मैं वैसे अपना इसमें भी जुनैद साहब एक सेकंड, नहीं आपका एक्सपर्टीज है, पर मुझे पहले वाली बात पर आपसे थोड़ा और डिस्कशन करना है। आप ये कह रहे हैं कि कृष्णा मस्जिद नाम रखा था क्योंकि सामने जो है कृष्णा सिनेमा हॉल था, ठीक है। ज्ञानवापी के बारे में, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, मैं बहुत जानकार तो नहीं हूं, पर इतना जरूर जानती हूं, यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, इनके पुराणों में इसका जिक्र है कि वो उस जगह से आप पूरे काशी को नाप लीजिए, वो ज्ञान का कुआं है, वो सेंटर ऑफ काशी है, इसका जिक्र पुराणों में है बाकायदा। और आप जो कह रहे हैं वो कोई सिनेमा हॉल है। यहाँ पर हिंदू परंपराओं, हिंदू देवी देवताओं, इनके तो 3-4 जो प्रमुख भगवान हैं, वहां पर मस्जिदें हैं। भाई प्रभु राम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद आ गई, काशी क्यों छुपा रहे हैं आप? सच्ची बात है ना, शिव की काशी, और वहां पर जो मेन मंदिर है वहां पर एक मस्जिद है। मथुरा जो कृष्ण भगवान है, वहां पर मेन कृष्ण भगवान, पास में एक ईदगाह हो गई। इन जो महत्वपूर्ण मेन भगवान हैं, ये लोग उनके लिए भी ना लड़े? जुनैद साहब मुझे ये बता दीजिए। आपको तो मैं कह सकती हूँ कि जाइए मक्का में हज करके आ जाइए, मैं बता रहा हूँ, मदीना में जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, की अपनी जगह है, वहां चले जाइए। मैं आचार्य विक्रमादित्य को कहां भेजूं? कहां नेपाल भेजूं? कहां भेजूं? मैं इनका अपना कोई स्थान जो है वो कहां भेजूं? अगर अनुमति दे दें, आप अनुमति दे दीजिए तो मैं बात करूं। अनुमति है, इजाजत है? हाँ है। मैंने बहुत ईमानदारी से एक प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब दे दीजिए आप। और हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं, अब प्लीज जवाब देने दीजिएगा। मैं पूरी गया था, मुझको अनुमति नहीं मिली जगन्नाथ जा करके मंदिर का दर्शन करने की, इसलिए कि मैं मुसलमान था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कि एक खास जगह को उन्होंने निर्धारित कर दिया। मैं सवाल ये मक्का और मदीना की जो बात आपने करती निर्धारित कर दिया है, उसके सीमा को निर्धारित कर दिया। अब पूरी बात मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं नहीं गलत, एक बात को सही करना यहाँ बहुत जरूरी है। आप गलत मैसेज देना चाह रहे हैं, ये मैसेज गलत जाएगा जुनैद साहब, ये मैसेज गलत जाएगा। आप बताइए, एक पेरिफेरियल होता है कि हमारे मूर्ति किसी को छूने का अधिकार नहीं है, केवल पंडित जो ब्राह्मण पुजारी है वही उस पेरिफेरियल में जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। आप अगर मक्का मदीना में मैं जाना चाहूं, शायद जहां तक आप जा सकते हैं वहीं जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता।
तो आप एक गलत पेरिफेरल, गलत एग्जांपल यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस बात को ना समझे। हमारे मस्जिद के गर्भगृह में केवल वहां पर जो पुजारी है या जिसका स्थान है वही व्यक्ति जा सकता है, कहीं कोई बिरादर नहीं है, कोई जाति, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं है साहब। ये गलत बात आप यहाँ ना करें। मूर्ति को स्पष्ट करने के लिए क्लियर कर केवल वहां पर बात आचार्य विक्रमादित्य जी क्लियर कर लिया। हाँ, तो आपको जाने नहीं दिया, फिर आगे? जी, मैं मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर के अंदर जाने की बात कर रहा हूं। मैं बहुत सी मंदिरों में जाता रहता हूं, लेकिन वहां जाने की मुझे परमिशन नहीं मिली थी, और अभी अगर अनुमति है तो फिर मैं जून के लास्ट में जाने का प्लान कर रहा हूं। मुझे बताइए वहां मेरे को जाने की कहां तक लिमिट है? अच्छा, वहां मुझे जाने की, अगर मैं आपके साथ चलता हूं, मैं हिंदू बीइंग हिंदू, वहां तक जाने की इजाजत मुझे मिलेगी? सुनाइए ना, मिलेगी? बिल्कुल। कहां तक मिलेगी? अरे आप नमाज के लिए मस्जिद के अंदर स्त्रियों को जाने की इजाजत नहीं देते, आप मेरे पे प्रश्न कर रहे हैं? आप मस्जिद में लेडीज को जाने को बैन कर रखा है आप लोगों ने, और आप मेरे ऊपर प्रश्न करा रहे हैं। यहाँ पर आप रूबिका जी को जाने की इजाजत देंगे? इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि बात सुनी जाए। आचार्य जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला है। मैं आचार्य विक्रमादित्य को, प्रेम शुक्ला जी को जवाब कैसे मिलेगा? हाँ, मैं समझ गई, आपको जवाब देने का मौका नहीं मिला, जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। हाँ, जी। तो अब जहां तक विक्रमादित्य जी जाना चाहते हैं, मीकात एक जगह है, मीकात तक कोई भी जा सकता है, मीकात से आगे नहीं जा सकता। वहां से वो धर्म आगे बढ़िए ना, नहीं मुझे उस पर नहीं बात करनी है, जहां से हाजी अपना लिबास में जा सकता है। अब आगे। हाँ, ठीक है। नहीं, जो उनका जो क्वेश्चन था, मैंने उस पे आगे। तो मक्का मदीना वाली बात तो ये रही, रह गई बात काशी की, मथुरा की और अयोध्या की। अब आपको मैं इसके बारे में भी बता दूं कि काशी के अंदर जहां पर मसला है, सबसे पहले मैं उसको ले रहा हूं, और अब जिसको चाहेंगे उसको मैं बात करूंगा। 1707 में औरंगजेब मर गया था, और 1735 में वहां पर मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर का जब निर्माण हुआ तो वहां पर ये इशू क्यों नहीं उठा कि इस मंदिर, ये जो मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर था, हमें इसी जगह पर हमें अपना सब कुछ करना चाहिए। महाराज उसके साइड में बनाया गया, साइड में ली गई जगह, 18वीं सदी में जगह, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। आप गलत बात बोल रहे हैं, आप भटक गए। मैं अभी भी ये कह रही हूँ, मैं नहीं जा रही ना, नहीं, आप भटक गए। आचार्य विक्रमादित्य रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप अभी भी नहीं समझे हैं, आप अभी भी नहीं समझे हैं। जुनैद हारिस साहब, मैं बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रही थी। इनके प्रमुख देवी देवताओं की जगह, उनके मंदिर, अगर ये वहां नहीं पूजा अर्चना करेंगे अपने आराध्य देवी देवताओं की, तो कहां करेंगे? मैं इनको कहां भेजूं, बताइए। आपको जाना होगा, आप मक्का जाएंगे, मैं इनको कहां भेजूं? मैं कह रहा हूं कि मैं खुद काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे। गर्भगृह पे आपने कब्जा कर रखा है, उसका सम्मान गर्भगृह पे कब्जा कर रखा है आपने, मथुरा में कब्जा कर रखा है आपने। इसलिए हम मंदिर की शिला का पूजन करते हैं, मस्जिद की दीवार का पूजन करते हैं, वहां जाकर मस्जिद की दीवार का पूजन करते हैं। वहां पर उस वास्तविक जगह को तो आपने घेर रखा है, जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा है। ऐतिहासिक तथ्य आप वास्तविक तो यहाँ पे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, कमल के फूल के ऊपर आयत लिख दी तो क्या आपका हो गया भैया? मुझे बताइए ना, आपने तो ऐतिहासिक तथ्य, अभी और कहानी बना देंगे यहाँ बैठ के, आप और कहानी बना देंगे। मैं बता दूं, मुझे बताइए, ऐसी मस्जिदें हैं, मस्जिद किसने बनाई? फिर आप वही बात कर रहे हैं, ये भी बोलते हैं गलत बात है। एक सेकंड, आप अभी भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, और इसके लिए मादा चाहिए उस सवाल का जवाब देने के लिए। आप अपनी मस्जिद कहीं और नहीं, मादा नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर क्षमता हो तो मस्जिद और आपके मेन, नहीं, मैंने तो रोक रखा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। मैं आपसे बहुत कीमती और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रही हूँ। मस्जिद ज्यादा महत्वपूर्ण या वो इलाका जहां पर शिव के स्वयंभू लिंग के अवतरण की बातें कही जाती है, क्या महत्वपूर्ण? नमाज तो आप कहीं भी अदा कर सकते हैं, जहां नमाज अदा की, 5 सफा रखी, वहां मस्जिद बना सकते हैं ना आप।
अब ये शिवलिंग स्वयंभू कहां से उगा दे? ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहां पर शिवलिंग रहा है, जहां पर शिवलिंग है, जो ज्योत्र हैं उनकी हम सम्मान करते हैं, किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है। लेकिन जो नहीं रहा है, पहले कभी नहीं रहा है और उसको नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं मैम कि अमेरिका के अंदर CNN की रिपोर्ट है, 1993 के अंदर, पूरी बात सुन लीजिए, शिवलिंग निकाल दिया गया और कुछ दिन के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पत्थर था, रोक दिया गया। क्या हम अब उसकी लड़ाई लड़े? हम तो कहते हैं कि यूएन में लड़ाई लड़ी जाए, हम साथ में हैं। मैं कहता हूं कैलाश मानसरोवर के ऊपर चाइना ने कब्जा आप यहाँ ज्ञानवापी का ही मसला हल कर दीजिए ना, आप यूएन तक मत पहुंचिए। ये जो आपकी सेलेक्टिव अप्रोच है ना, ये गलत है। ज्ञानवापी में वो फव्वारा किसी कीमत पर नहीं लग रहा है, मादा रखिए सच बोलने का, नहीं दिख रही है वो फव्वारा नहीं दिख रहा है। आप भी मानिए, आप बंद करके दिल पर हाथ रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर स्कंद पुराण कब की रचना है? आप तो इस्लामिक स्टडीज के हैं। और आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शिवलिंग आपको मिला है, दुनिया में इस प्रकार का कहीं पर भी शिवलिंग दिखा दीजिए आप कि उसके अंदर बहुत सारे प्रकार है, कटे हुए हो, उसके अंदर ये चीजें हो। अरे प्रभु, वही तो आपको वो चाहिए नहीं, मैं बता रही। हाँ, दिखा देती हूँ। जुनैद भाई सुनिए ना, मैं दिखा देती हूँ कैसे। वो तो ऊपरी हिस्सा है ना। अभी तो योनि प्रकट ही नहीं हुई है, क्योंकि वो तहखाने में है। तो आप कह दीजिए सर्वे करवा दे, ऐसा ही एंटर कर दे, मान जाइए आप। बोलिए हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, बोलिए तो सही। मैं तो सर्वे का ऐसा है आपको अरे मुनि सुनिए ना, मैं तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, मैं कोई पक्षधर नहीं हूं किसी भी ग्रुप का। मैं तो कहता हूं कि सर्वे हो, मैं किसी बात का मुखालिफ नहीं हूं। सर्वे हो जाएगा। अरे साहब, मुझे आपसे बात करने में आनंद आ रहा है, क्योंकि आप कुछ लॉजिक रख रहे हैं। मैं आपको दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी। मैं भी प्रोफेसर हूं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। चौधरी साहब, बाद में कभी चाय पर आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि आज बहस इस तरीके से चली गई कि वो दूसरी दिशा में पहुंच गई है और बाकी सारे मेहमानों से भी चर्चा नहीं हो पाई है। स्कंद पुराण पहले की रचना है, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।